नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। इंडिया, रंगों से भरा देश, शहरों की भाग दौड़ और तरह तरह के जानवर। यहाँ एक ऐसा जीव रहता है जिसका लोग आदर भी करते हैं और डरते भी हैं। इंडियन कोबरा, जिसे नाजा नाजा भी कहते हैं। इस शानदार सांप का भारतीय पुराणों और लोक कथाओं में खास महत्व है। इसे अक्सर एक शक्तिशाली देवता या रक्षक देवता के रूप में दिखाया जाता है। इसका फन फैला हुआ अनोखा रूप तुरंत पहचान में आ जाता है और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता रहता है। इंडियन कोबरा बहुत जहरीला सांप है और अगर इसका इलाज न किया जाए तो इसका काटना इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन ये बहुत सुंदर और मनमोहक भी होता है। इसकी लहराती चाल सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध करती रही है। भारतीय उपमहाद्वीप के जीवन में इंडियन कोबरा की भूमिका को समझने के लिए इसके जीव विज्ञान, व्यवहार और सांस्कृतिक महत्व को जानना जरूरी है। इंडियन कोबरा भारतीय उपमहाद्वीप में कई तरह के जगहों पर रह सकता है। राजस्थान के सूखे रेगिस्तान से लेकर पश्चिमी घाट के हरे भरे वर्षावनों तक इस सांप ने अलग अलग जगहों पर अपना घर बनाया है। ये श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में भी पाया जाता है। वैसे तो ये कई जगहों पर रह सकता है, लेकिन इंडियन कोबरा इंसानी बस्तियों के आसपास रहना पसंद करता है। इसकी वजह से ये अक्सर लोगों के करीब आ जाता है, जिससे कभी लोग इसे पसंद करते हैं तो कभी इससे परेशानी होती है। बगीचे, खेत और शहर भी इस सांप के लिए रहने और शिकार करने के लिए अच्छी जगह हो सकते हैं। इंडियन कोबरा को उसके फन और निशानों से आसानी से पहचाना जा सकता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह अपनी पसलियों को फैलाकर अपनी गर्दन को छपटा कर लेता है, जिससे इसका फन फैल जाता है। इसके फन पर चश्मे जैसा निशान होता है जो दूसरे जानवरों को चेतावनी देता है। आकार की बात करें तो इंडियन कोबरा औसतन 3 से 4 फीट तक लंबा हो सकता है और कुछ तो 6 फीट तक के भी होते हैं। इनका रंग जगह के हिसाब से बदलता रहता है, भूरे और पीले से लेकर काले तक। भाग 4, खाना, शिकार और प्रजनन। इंडियन कोबरा एक मांसाहारी जीव है जो ज्यादातर चूहे खाता है। मेंढक, छिपकली, चिड़िया और दूसरे सांप। यह एक सक्रिय शिकारी है जो अपने तेज नजर और सूंघने की क्षमता से शिकार ढूंढता है। जैसे ही इसे शिकार मिलता है, यह बिजली की रफ्तार से हमला करता है और अपने जहर वाले दांतों से जहर छोड़ता है। इंडियन कोबरा का प्रजनन आमतौर पर मानसून के मौसम में होता है। मादा कोबरा पत्तों और दूसरी चीजों से बनाए गए घोंसले में 10 से 30 अंडे देती है। वे लगभग 2 महीने तक अपने अंडों की रक्षा करती हैं, जब तक कि उनमें से बच्चे न निकल आएं। भाग 5, जहर, सांस्कृतिक महत्व और संरक्षण। इंडियन कोबरा का जहर एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो तंत्रिका तंत्र पर असर करता है। इसके काटने से लकवा, सांस लेने में तकलीफ और यहां तक कि मौत भी हो सकती है अगर इलाज न किया जाए। कोबरा के काटने का सबसे अच्छा इलाज एंटीवेनम है। भारतीय संस्कृति में कोबरा का पुराणों और धर्म से गहरा नाता है। इसे देवता के रूप में पूजा जाता है, खासकर नाग के रूप में जो पौराणिक सर्प हैं। सपेरों द्वारा बीन बजाकर सांपों को नचाना भारत में एक पारंपरिक प्रथा है। अपने सांस्कृतिक महत्व के बावजूद इंडियन कोबरा को जंगलों के कम होने, लोगों द्वारा मारे जाने और गैरकानूनी व्यापार से खतरा है। इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा कम चिंता वाली प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन इसके संरक्षण के लिए प्रयास जरूरी है।